नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल फ्रॉम अजय लाल एंड कॉपी टू ऑल। आपने देखना शुरू कर दिया है टुडे मैटर, जहां हर कहानी कुछ बोलती है और हर घटना कुछ सिखाती है। 18 जनवरी ऐसी तारीख जहां अलग अलग समय, अलग अलग मैदान, हिम्मत, समानता और आत्मसम्मान। आज ही के दिन 1841 में जन्म हुआ महादेव गोविंद राणा डे का। उन्होंने समाज को सिखाया कि बदलाव भाषणों से नहीं, न्याय और शिक्षा से आता है। जाति प्रथा का विरोध, नारी मुक्ति, विधवा विवाह और समान अधिकार, ये उनके विचार ही नहीं, उनकी लड़ाइयां भी थीं। आज भी जब हम समानता और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, राणा डे के विचार हमारी राह दिखाते हैं। समय आगे बढ़ता है। इसी तारीख 18 जनवरी 1892 को जन्म लेते हैं नोरवल हार्डी, अमेरिका के जॉर्जिया में, जिन्हें दुनिया ओलिवर हार्डी के नाम से जानती है। साइलेंट मूक फिल्मों के दौर में लॉरेल और हार्डी की जोड़ी ने हंसी को एक वैश्विक भाषा बना दिया। स्टैन लॉरेल के साथ उनकी टाइमिंग, मौन अभिनय और मानवीय हास्य ने सिखाया कि बिना शब्दों के भी दिल जीते जा सकते हैं। आज के डिजिटल और शोर भरे दौर में भी ओलिवर हार्डी की कॉमेडी हमें याद दिलाती है कि सादगी, मित्रता और मासूम हंसी कभी पुरानी नहीं होती। और फिर आते हैं 1972 में जन्मे विनोद कांबली, एक असाधारण प्रतिभा जिसने बहुत जल्दी ऊंचाइयां देखी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि टैलेंट के साथ अनुशासन और संतुलन कितना जरूरी है। आज के युवाओं के लिए कांबली की जिंदगी सफलता और सावधानी दोनों का सबक है। 3 लोग, 3 रास्ते, लेकिन एक ही सीख। समाज बदला जा सकता है अगर सोच साफ हो, पहचान बनाई जा सकती है अगर हिम्मत हो, और सपने पूरे किए जा सकते हैं अगर संतुलन हो। इसीलिए 18 जनवरी को हम सिर्फ जन्मदिन नहीं मनाते, हम उन योगदानों को याद करते हैं जो आज भी हमारे जीवन को दिशा देते हैं। 18 जनवरी एक ऐसी तारीख जहां इतिहास की शुरुआत करते हैं 474 ईस्वी से, जब मात्र 7 वर्ष की आयु में लियो द्वितीय रोम का सम्राट बना। लियो द्वितीय इतिहास के उन चुनिंदा शासकों में थे जिन्होंने बचपन में ही सत्ता का भार देखा। वे पूर्वी रोमन सम्राट लियो प्रथम के नाती थे और उनके पिता जेनो वास्तविक शासन चलाते थे। लियो द्वितीय को संवैधानिक उत्तराधिकार के तहत सम्राट बनाया गया, यानी सत्ता की वैधता के लिए एक बालक का नाम इस्तेमाल हुआ। अगर निर्णय लेने का अधिकार आपके पास नहीं है तो पद केवल प्रतीक बन जाता है। आज के समय में चाहे राजनीति हो, कॉर्पोरेट दुनिया हो या पारिवारिक उत्तरा, लियो द्वितीय की कहानी हमें चेतावनी देती है, तैयारी के बिना सत्ता व्यक्ति को नहीं, व्यवस्था को कमजोर करती है। जेम्स कुक सिर्फ एक नाविक नहीं थे, वे समुद्रों के शिक्षक थे। 18वीं सदी में जब दुनिया का बड़ा हिस्सा नक्शों में खाली था, जेम्स कुक ने हिम्मत और विज्ञान के सहारे अनजाने महासागरों की यात्रा की। उन्होंने प्रशांत महासागर का सटीक मानचित्र बनाया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कई द्वीपों को दुनिया के सामने लाया। जेम्स कुक की खास बात ये थी, वे सिर्फ जमीन नहीं खोजते थे, वे आकाश, समुद्र और मानव स्वास्थ्य तक का ध्यान रखते थे। उनकी वजह से लंबी समुद्री यात्राओं में नाविकों की जान बची। 18 जनवरी 1778 को वे हवाई द्वीप पहुँचे, एक ऐसी खोज जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। आज के समय में जब हम विज्ञान, नक्शों और वैश्विक संपर्क की बात करते हैं, तो जेम्स कुक हमें सिखाते हैं कि खोज सिर्फ जमीन की नहीं होती, खोज सोच की भी होती है। यही खोजें आगे चलकर वैश्विक संवाद की नींव बनी और संवाद शांति की ओर ले गया। 1919 फ्रांस में पेरिस शांति सम्मेलन शुरू हुआ। वर्साय से लेकर सेवर्स तक की संधियां बनी। हालांकि शांति अधूरी रही, लेकिन दुनिया ने युद्ध के बाद बैठकर बात करने का साहस सीखा। इसी बीच 1896 में एक्सरे मशीन का पहला प्रदर्शन हुआ। अब इंसान शरीर के भीतर भी सच देखने लगा। और 1951 में झूठ पकड़ने की मशीन, लाई डिटेक्टर, पहली बार इस्तेमाल हुई। जैसे विज्ञान कह रहा हो, सत्य छुप सकता है लेकिन बच नहीं सकता। 1930 में रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम पहुंचे। कला और नैतिकता आमने सामने बैठी और भारत की आत्मा और मजबूत हुई। 1927 नई दिल्ली में भारत की संसद भवन का उद्घाटन, विचार अब इमारतों में बदलने लगे। और 1966 में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी, नेतृत्व का नया अध्याय शुरू हुआ। इतिहास सिर्फ राजनीति नहीं है। 1973 में कॉमेडियन मॉन्टी पाइथन का बीबीसी पर आखिरी एपिसोड प्रसारित हुआ। हास्य ने बताया कि सवाल पूछना भी लोकतंत्र है। इस शो ने हंसी को मनोरंजन से आगे ले जाकर सोच का औजार बनाया। उसने सिखाया सत्ता से सवाल करना, व्यवस्था पर हंस पाना और सच को व्यंग्य में कहना। यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। कभी कभी हंसी भी इतिहास बदल देती है। 1995 में yahoo.com डोमेन बना। पहले इंटरनेट का रास्ता दिखाया और बाद में ये सिखाया कि बदलते समय के साथ बदलना जरूरी है। फिर गिरावट क्यों आई?
याहू ने खुद को डायरेक्टरी प्लस पोर्टल समझा, जबकि दुनिया सर्च प्लस डेटा की ओर बढ़ रही थी। गूगल को खरीदा नहीं, इनोवेशन से ज्यादा एक्विजिशंस पर भरोसा किया। विजन बिखर गया। आज याहू मौजूद है, लेकिन इंटरनेट की दिशा तय नहीं करता। आज की स्थिति, याहू अब एक मीडिया और सर्विसेज ब्रांड है। ईमेल, फाइनेंस, स्पोर्ट्स में एक्टिव, लेकिन मार्केट लीडर नहीं बल्कि लेगेसी प्लेयर है। इस कहानी से याहू हमें सिखाता है, पहले होना काफी नहीं, आगे बने रहना जरूरी है। सक्सेस को पकड़कर बैठ जाना फेलियर की शुरुआत हो सकता है। विजन अगर अपडेट नहीं हुआ तो टेक्नोलॉजी आगे निकल जाती है। इनोवेशन छोड़कर कंफर्ट चुनना सबसे बड़ा रिस्क है। और 1997 में बोर्जे ऑसलैंड अकेले बिना मदद एंटार्क्टिका पार कर गए। इंसान ने साबित किया, सीमाएं नक्शों में होती हैं, हौसलों में नहीं। इसी वर्ष सियरा लियोन गृह युद्ध समाप्त हुआ। 11 साल बाद शांति लौटी। इतिहास ने फिर याद दिलाया, युद्ध थकते हैं, शांति टिकती है। और इसलिए आज मनाया जाता है नेशनल थिसॉरस डे, क्योंकि शब्द बदलते हैं तो सोच बदलती है। विनी द पू डे, क्योंकि मासूम कहानियां हमें इंसान बनाए रखती हैं। 18 जनवरी हमें सिखाती है कि सत्ता जिम्मेदारी मांगती है, विज्ञान सच खोजता है, कला सवाल पूछती है, और इतिहास हमें बेहतर भविष्य के लिए चेतावनी भी देता है और उम्मीद भी, क्योंकि टुडे मैटर्स। जॉन टायलर मृत्यु जयंती 29 मार्च 1862। अमेरिका के 10वें राष्ट्रपति जॉन टायलर का वर्जीनिया में 71 वर्ष की आयु में निधन हुआ। जॉन टायलर इतिहास में उस राष्ट्रपति के रूप में याद किए जाते हैं जिन्होंने ये स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति पूरी संवैधानिक शक्ति के साथ राष्ट्रपति बनता है। ये परंपरा आज भी लोकतंत्र की रीढ़ है। उन्होंने सत्ता के हस्तांतरण को अस्पष्टता से निकालकर संवैधानिक स्पष्टता दी। आज के समय में जब दुनिया नेतृत्व, संवैधानिक मूल्यों और संस्थागत स्थिरता की बात करती है, जॉन टायलर हमें सिखाते हैं कि लोकतंत्र व्यक्तियों से नहीं, नियमों और मर्यादाओं से मजबूत होता है। इसी स्पष्टता की वजह से उनका योगदान आज भी जीवित है। 2013 दुलारी भारतीय सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री हमसे विदा हुई। सहायक भूमिकाओं में भी उन्होंने अपने अभिनय से कहानियों को सजीव बनाया। आज भी भारतीय सिनेमा का वो दौर उनके योगदान के बिना अधूरा माना जाता है। पुण्यतिथि हरिवंश राय बच्चन हिंदी कविता की वो आवाज थे जिसने आम आदमी की पीड़ा, आशा और संघर्ष को शब्द दिए। मधुशाला के माध्यम से उन्होंने कविता को पुस्तकों से निकालकर जन जन तक पहुंचाया। उनकी भाषा सरल थी पर भाव गहरे, जीवन, प्रेम, निराशा और आत्मविश्वास से भरे। वे केवल कवि नहीं थे, वे जीवन दर्शन थे जो हार में भी आगे बढ़ने का साहस सिखाते थे। आज के अस्थिर, तेज भागते समय में और हरिवंश राय बच्चन हमें याद दिलाते हैं कि शब्द मनुष्य को जोड़ सकते हैं और कविता संवेदना को जिंदा रखती है। उनकी पुण्यतिथि पर समाज के लिए यही संदेश है, संघर्ष से मत डरिए, संवेदना मत छोड़िए और जीवन को पूरी ईमानदारी से जिएं। हरिवंश राय बच्चन की अमर विरासत है यही पुण्यतिथि। एन.टी. रामाराव 1996 भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता और जन नेता हमसे विदा हुए। पर्दे पर उन्होंने भारतीय संस्कृति और पौराणिक चरित्रों को अमर बनाया और राजनीति में आम जनता को आवाज दी। तेलुगु अस्मिता, स्वाभिमान और जन कल्याण, उनका नेतृत्व इन्हीं मूल्यों पर टिका था। आज भी एन.टी. रामाराव हमें सिखाते हैं कि कला और राजनीति दोनों का उद्देश्य जनता की सेवा और समाज का सम्मान होना चाहिए। यही उनकी स्थायी विरासत है। पुण्यतिथि सादत हसन मंटो 1955। मंटो भारत के महान कहानीकार, लेखक और निर्भीक पत्रकार हमसे विदा हुए। मंटो ने समाज की सुंदर तस्वीर नहीं, उसका नंगा सच लिखा। विभाजन की पीड़ा, स्त्री की व्यथा, हिंसा और इंसान की टूटन, उनकी कहानियां असहज करती हैं क्योंकि वे सवाल पूछती हैं और सवाल हमारी अंतरात्मा से होते हैं। आज के समय में जब सच बोलना असुविधाजनक माना जाता है, मंटो की लेखनी हमें साहस सिखाती है कि साहित्य का काम सच को ढकना नहीं, उसे सामने लाना है। उनकी पुण्यतिथि पर समाज के लिए यही संदेश है, अगर सच कड़वा है तो भी उसे कहना जरूरी है। यही सादत हसन मंटो की सबसे बड़ी और अमर विरासत है। पुण्यतिथि कुंदन लाल सहगल भारतीय सिनेमा और संगीत की वो आवाज थे जिसने भावनाओं को सुरों में ढाल दिया। जब तकनीक सीमित थी तब उनकी गायकी ने दिलों तक रास्ता बनाया, सादगी, दर्द और सच्चाई के साथ। उनके गीत मनोरंजन नहीं थे, वे एहसास थे जो इंसान को अपने भीतर झांकने पर मजबूर करते थे। आज के शोर भरे और तेज दौर में भी कुंदन लाल सहगल हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची कला आवाज की ऊंचाई में नहीं, भावों की गहराई में होती है। यही उनकी अमर विरासत है।
टुडे मैटर्स। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तीनों कर सकते हैं। और अगर पसंद ना आई हो तो मुझे फीडबैक देकर बताइए कि और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। तो फिर इसी के साथ हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल फ्रॉम अजय लाल एंड कॉपी टू ऑल।